जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। राजधानी दिल्ली में तमाम लोग रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाकर अपने परिवार को पालते हैं। कांग्रेस पार्टी इनके लिए 2014 में एक कानून लाई थी। कांग्रेस विधायक मोना मिश्रा ने कहा कि इस कानून में प्रावधान है कि शहर की 2.5% आबादी जितनी रेहड़ी पटरी के लिए स्थान निर्धारित किए जाएंगे। किसी भी रेहड़ी को हटाया नहीं जाएगा, लेकिन आज तक सरकार ने इसकी व्यवस्था नहीं की और नो वेंडिंग जोन नहीं बनाए गए। मोना मिश्रा ने कहा कि आज रेहड़ी पटरी के दुकानदारों की सबसे बड़ी समस्या एक्सप्लॉयटेशन और एक्सटॉर्शन है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और केंद्र की बीजेपी सरकार की विफलता के कारण आज रेहड़ी पटरी के दुकानदार लोग परेशान हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का वादा है कि सरकार बनने पर हम इस कानून को लागू करेंगे और लोगों को उनका अधिकार दिलाएंगे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस प्रांगण में इस प्रेस वार्ता पे मेरे साथ बैठे अभय दुबे जी और तेलंगाना और राजस्थान से हमारे साथी जो मेरे साथ इस प्रेस वार्ता में हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का भी आभार व्यक्त करती हूँ और दिल्ली के हमारे पत्रकार साथी जो आज यहाँ मौजूद हैं, मैं आप सबका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। साथियों, हम सब लोग दिल्ली को केवल एक राजधानी के रूप में नहीं देखते। ये देश का दिल है और ये एक ऐसा शहर है जिसने केवल दिल्ली के लोगों को नहीं, पर इस देश के हर प्रांत से, हर प्रदेश से, हर जिले से लोगों को अपने हाथों में समाहित किया। राजधानी के रूप में भी इस दिल्ली ने इस देश को एक अलग दिशा दी। मगर आज दुर्भाग्य की बात है कि जो दिल्ली इस देश की राजधानी है, आज बदहाली की वजह से, और बदहाली किसी के एक की वजह से नहीं, दो पार्टियों के झगड़ों से, उनकी खींचतान से आज दिल्ली पूरी तरह से बेबस हो चुकी है। हमने वो दौर भी देखा है जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। सम्मानित शीला दीक्षित जी ने प्रतिनिधित्व किया और मैं कहूँगी, गर्व से कह सकती हूँ कि एक बहुत ही शानदार दौर दिल्ली ने देखा। एक पहचान बनाई देश में, नहीं विश्व के पटल पर भी दिल्ली ने। पर जब हम आज दिल्ली को देखते हैं, दिल्ली की खबरें सुनते हैं, तो दुख की बात है कि कोई पॉजिटिव चीज दिखाई नहीं देती दिल्ली में। आज दिल्ली प्रदूषण के मामले में नंबर 1 पे। आज जिस तरह से वेस्ट मैनेजमेंट की अगर बात करें तो कूड़े के पहाड़ दिल्ली के चारों ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। बारिश होती है तो दिल्ली जो पावर सेंटर है, हैवीवेट लोग रहते हैं, वो डूब जाती है। अस्पतालों का मंजर ये है, कई खबरें आप साथियों की देखी कि किस तरह से दिल्ली की सड़कों पर जो इलाज कराने आते हैं दूर दूर से, देश के कोने कोने से लोग, चाहे वो एम्स हो, राम मनोहर लोहिया अस्पताल हो, सड़कों पर पड़े होने पे मजबूर है। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। सड़कें, फ्लाईओवर जितने कांग्रेस के रेजीम में बने, उसके बाद जो बने भी, वो किसी भी तरह के विजन के साथ नहीं बने। ट्रैफिक जाम से तो मैं मानती हूं कि पूरा दिल्ली और दिल्ली से जुड़े हुए जो एनसीआर रीजन है, वो पूरी तरह से प्रताड़ित रहता है। ना हवा साफ है, ना पानी साफ है। माँ जमुना की हालत तो हम लोगों ने सबने देखी।
क्या वो जमुना का नीला पानी अब सफेद झाग से दिखाई देता है। और इसका सबसे बड़ा कारण है, मैं मानती हूं, कि राजनीतिक प्रतिबद्धता, निजी स्वार्थ की वजह से उसने इस दिल्ली को इस दुर्दशा पे पहुंचा दिया। आज जिस विषय पर हम प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं, मैं अनुरोध करूंगी अभय जी से और उनकी टीम से कि एक वीडियो जारी कर रही है आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, ये हमारा विषय है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और उसी से संबंधित एक वीडियो है। मैं चाहूंगी कि पहले वो वीडियो प्ले कर दें, उसके बाद मैं आंकड़े प्रस्तुत सर, आप पे नोटिस है मेरी दुकान हटाने का, पहले बता दो। ये मेरा सामान लेके जा रहे हैं। हम अपनी हर दिन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी न किसी रूप में सड़क किनारे या गली मोहल्लों में लगी इस तरह की रेहड़ी पटरी की दुकानों पर निर्भर होते हैं। ये गरीब लोग सर्दी, गर्मी, बरसात समेत हर मौसम की मार झेलकर हमारा जीवन आसान बनाते हैं, लेकिन इनका खुद का जीवन देखिए कितने कष्टों और संघर्षों से भरा होता है। आप कह लो देश में राम राज आया है, मोदी जी देश का गरीब भूखा मर रहा है। कुछ लोग खड़े हो जाएंगे, भाई रेडी जमा करो इस लेडीज की, हम किससे पाले अपने बच्चे। कमेटी वाले आते हैं, हमें भगा देते हैं, मानते हैं कि कुछ देर तो लगने देंगे। हमारे साथ कितना दुर्व्यवहार हुआ है, पर इस चीज को सुनने वाला कोई नहीं। 2000 रुपए की रेडी का 5-5, 10-10 हजार रुपए का चालान किया जाता है। पैसे भी दे दिया गया और कल टेबल के नीचे से 700 रुपया भी चाहिए इनको। पुलिस वाले आते हैं, जो थोड़ा बहुत कमाई होती है वो लेके चले जाते हैं, तो यार घर का गुजारा भी पूरा नहीं होता। कांग्रेस पार्टी ने इनके अधिकारों की रक्षा के लिए और इन्हें न्याय दिलाने के लिए 2014 में रेहड़ी पटरी आजीविका संरक्षण कानून बनाया था। रेहड़ी वाले, पटरी वाले, इनको मैं आज बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि इनका बिल पास हुआ है और इनको अधिकार मिला है। यदि इस कानून को ढंग से लागू किया जाता तो न सिर्फ इनकी आजीविका सुरक्षित रहती, बल्कि इनका जीवन स्तर भी ऊपर उठता। आप लोगों को ये बताया कि मैं किससे भीख मांगने जाऊँ? अब दर बदर का भिखारी बन गया, मैं कहाँ जाऊँ, किसके दरबार जाऊँ। बोले तो बोले, क्या करे तो करे क्या। लेकिन आज दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया है। पुलिस से लेकर एमसीडी तक लोग इन्हें इनकी जगह से हटा देते हैं। इनके खिलाफ सरकारों की असंवेदनशीलता का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि जिन इलाकों में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लोगों को लोन मिल चुका है, वहां से भी उन्हें हटाया गया है। दक्षिणपुरी, पानी की टंकी, पीपल चौक, विराट चौक, पुष्प विहार, मदनगीर कुछ ऐसे ही इलाके हैं। डाबरी रोड मार्केट, मंगलापुरी मार्केट, करोल बाग, अजमल खान रोड से भी रेहड़ी पटरी वालों को हटाया गया है। यदि ये अपनी दुकान लगाते भी हैं, तो पुलिस, लोकल बॉडी और अन्य एजेंसियों द्वारा इनसे पैसे लिए जाते हैं। कांग्रेस पार्टी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ऐसे करीब 5 लाख रेहड़ी पटरी वालों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। होगी हर जरूरत पूरी, कांग्रेस है जरूर। धन्यवाद। मैं अब आपसे कुछ आंकड़े और कुछ सत्यता आपके सामने साझा करना चाहती हूं। साथियों, ये जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, ये वो लोग हैं जो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए दिल्ली में, दिल्ली के आसपास और यहाँ तक कि देश के कई सारे राज्यों के कोने कोने से जो गरीब आदमी अपने परिवार के लिए 2 पैसे कमाने के लिए आता है, एक छोटी सी दुकान रखकर पैसे कमाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है, ये उनका दुख है, ये उनकी तकलीफ है। ज़्यादातर लोग
मैं ये कहूँगी हमारे पूर्वांचल के ही हैं जो यहाँ पर रेडी पट्टी लगा करके अपनी जीविका अर्जित कर रहे हैं। साथियों, मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप ध्यान इस पर जरूर दें। 5 मार्च 2014 को कांग्रेस की सरकार थी। देश भर में रेडी पटरी पर काम करने वालों के लिए कानूनी अधिकार उनको दिया गया था। ये कानून पास हुआ। इस कानून का नाम था रेडी पटरी आजीविका संरक्षण कानून 2014। दुर्भाग्यवश कानून के आने के बाद कांग्रेस की सरकार चली गई और दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार आ गई। और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य ये था कि केजरीवाल जी ने 6 वर्ष तक मुख्यमंत्री बनने के बाद ये कानून लागू नहीं किया। उसके बाद 3 अक्टूबर 2019 को जब इसकी अधिसूचना प्रदेश सरकार ने जारी की, केंद्र सरकार ने जो अधिसूचना जारी की थी 2014 में, और उसके बाद केंद्र सरकार के बाद 6 वर्षों बाद केजरीवाल जी की सरकार ने यह अधिसूचना जारी करी। पर आज तक दुखद है ये, आज तक इस पर पूरा अमल नहीं किया गया। इस कानून की पहली अधिसूचना को धारा 21 में प्रावधान है कि शहर की आबादी का 2.5% जो जनसंख्या है वो रेडी पटरी वालों को निर्धारित की जाएगी। और जैसा मैंने कहा कि इसमें ज्यादातर पूर्वांचल के लोग थे, पर ये अगर इसको अनुमानित किया जाए तो यहाँ की आबादी 3 करोड़ है, तो लगभग 7.5 लाख परिवार लोग होंगे। और उन पर अगर एक परिवार में मान लिया जाए कि 5 लोग हैं तो लगभग 35 लाख परिवार इंडिविजुअल्स इससे प्रभावित होंगे। तो एक बहुत बड़ी जनसंख्या दिल्ली की है जो इस कानून से, इसके बनने के बाद एक पॉजिटिव तरह चल पाती, उनकी आजीविका स्ट्रीमलाइन होती। इसी कानून के तहत टाउन वेंडिंग कमेटी बनने का प्रावधान भी है, जिसमें 40% सदस्य वो रेडी पटरी वाले ही होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो लोग होते हैं जो ये नॉमिनेट नहीं होते, ये इलेक्ट होते हैं। ये बहुत ही पावरफुल एक कमेटी थी, पर दुखद है कि वो भी पूरी नहीं की गई। उस कमेटी की भी जो शक्तियां थी उनको सीमित रखा गया। इस कानून के अध्याय 2 की धारा 2 में प्रावधान है कि किसी भी रेडी पटरी वाले को हटाया नहीं जा सकता जब तक सर्वे न पूरा हो जाए या उनको विक्रय प्रमाण पत्र जब तक ना मिल जाए तब तक नहीं। पर दुख की बात यह है कि आज तक सरकार ने उनको व्यवस्थित नहीं किया, और उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण था कि नो वेंडिंग जोन जो बनने थे, जिसके लिए बाध्य थी प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार, वो नो वेंडिंग जोन भी अभी तक नहीं बने। और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये कोई आरोप कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये देश के सर्वोच्च सदन लोकसभा में ये जवाब दिया है कि दिल्ली में कोई भी नो वेंडिंग जोन अभी तक नहीं बना। जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा कि भारत सरकार एक योजना लेकर के आई
जिसमें रेहड़ी पटरी वालों को प्रधानमंत्री द्वारा एक स्कीम के अंतर्गत कुछ लोन दिया जाएगा। पर मैं ये जानना चाहती हूं कि एक तरफ तो आपने एक गरीब आदमी को लोन तो दे दिया, पर वो लोन वापस कैसे करेगा? अगर उसकी दुकान आप रोज पुलिस वाले आएंगे और 4 डंडे मार करके उसको, या एमसीडी वाले आएंगे 4 डंडे मार करके उसको भगा देंगे, तो वो लोन उसकी मदद नहीं करेगा, उसके और उसके परिवार के लिए अभिशाप बन जाएगा, और बन गया है। ये एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। साथियों, आज जो परिवार रेहड़ी पटरी में दुकान लगा रहे हैं, उनको व्यवस्थाएं नहीं मिली, प्रमाण पत्र नहीं मिले। जैसा कि जो कुछ आंकड़े जारी हुए, मात्र 72,467 स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान हुई। अब आप लोग भी पूरे दिल्ली में घूमते होंगे, क्या इतनी संख्या है? इससे कहीं ज्यादा होगी। तो सरकार तो अभी तक उनको चिन्हित करने में असफल रही। एक लंबी पारी घेरने के बाद भी ये सरकार उनको चिन्हित नहीं कर पाई। और उसमें भी जो सर्टिफिकेट जारी किए उन्होंने, 72,000 चिन्हित किए थे, उसमें भी 62,000 सर्टिफिकेट जारी किए, 1000 सर्टिफिकेट, और उनमें से भी पहचान पत्र भी मात्र 56,422 ही जारी कर पाई। तो पूरी तरह से असफल रही है ये प्रदेश सरकार। अपनी नीति के खिलाफ, अपनी नीति को ना लागू करा पाना, ये मैं मानती हूं किसी भी सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। मैं आप सबसे जो एक समस्या, राहुल जी से भी एक मिले थे बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर्स, हम लोग भी जब प्रचार में गए, कांग्रेस के लोग जा रहे हैं, तो जो एक समस्या और सबसे बड़ी आ गई, वो बताते हैं अपनी पीड़ा कि एक तो उनके ऊपर ये पॉलिसी उनको नहीं मिला, उनका व्यवस्था नहीं सरकार करा पाई, और जो सबसे बड़ी समस्या वो बता रहे हैं कि एक्सटॉर्शन और एक्सप्लॉयटेशन, पूरी तरह से शोषण हो रहा है स्ट्रीट वेंडर्स का। उनको दुकान लगाने को यदि नहीं दी जाती है, और अगर उनको मिलती भी है दुकान लगाने को, तो उनके ऊपर एक्सटॉर्शन, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या लोकल लोग हो, पूरी तरह से एक्सप्लॉयट और एक्सटॉर्शन का ये धंधा चल रहा है, और सरकार इस पर मौन है। अब ये जो नूरा कुश्ती है कि आप कहेगी कि यहाँ पे पुलिस जो है वो केंद्र सरकार की है, केंद्र सरकार करेगी, कहती है कि प्रदेश सरकार असफल है, कमजोर है, इसलिए वो करा नहीं पा रही। तो ये नूरा कुश्ती उनके बीच में, और अगर इसका नुकसान कोई उठा रहा है तो हमारा गरीब आदमी जो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए संघर्ष कर रहा है। मैं आप सबसे इतना ही कहूंगी साथियों कि आम आदमी पार्टी केवल नाम लिख देने से आम आदमी नहीं बन जाती है। आम लोगों की सोच को अपने साथ आत्मसात करने से, और यही मुझे तो याद आता है वो आंदोलन, जिस पार्टी का जन्म इसीलिए ये कह करके हुआ हो, वो अपने उद्देश्य से, अपने लक्ष्य से पूरी तरह से भटक चुके हैं। मुझे तो हंसी आती है कि जब 2014 में एक नेता आए थे दिल्ली, वो खासा करते थे, पर तब दिल्ली खुशहाल थी। आज पूरी दिल्ली खास रही है और नेता खुशहाल है। तो बहुत दुखद है, दिल्ली के 35 लाख की जो जनसंख्या है, जो स्ट्रीट वेंडर्स है, किस तरह से केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की विफलता के कारण उनके पेट पर जो लात पड़ी है, उनकी तकलीफें, उनका दुख आज सरकार नहीं देख पा रही है। पूरी तरह से
केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार विफल हो चुकी है। पर यह हमारा वादा है कि जो कानून कांग्रेस पार्टी ने 2014 में जो हम लाए थे, हमारी सरकार बनेगी तो हम उसको पूरी तरह से लागू करेंगे और स्ट्रीट वेंडर्स को उनका अधिकार देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप आए इस प्रेस वार्ता में। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, देखिए, अगर लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली में खराब है तो ये तो मुझे लगता है कि जो लड़ाई दिल्ली से लखनऊ तक पहुंची हुई है, ये उसका रिफ्लेक्शन था। ये तो अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे, अपने ही गृह मंत्री पे सरकार उठा। आखिर दिल्ली का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो किसके अधीन है? होम मिनिस्ट्री के अधीन है। तो मुझे लगता है जो ये सुनते हैं कहीं कहीं उड़ती खबर कि सब कुछ ठीक नहीं है, ये सुन करके तो लगता है कि वाकई सब कुछ ठीक नहीं है। उसमें अमित शाह ने कहा है कि साबरमती रिवर फ्रंट के तर्ज पर यमुना रिवर फ्रंट बनाया जाएगा और 3 साल के बाद केजरीवाल जी अपने परिवार के साथ यमुना में डुबकी लगा सकेंगे। आपका रिएक्शन? देखिए, यमुना तो दिल्ली में बहुत निरंतर बहती चल रही है। आखिर ये पॉलिसी बनी क्यों नहीं? जिस तरह से लगातार यमुना नदी में पोल्यूशन की वजह से जो उसका स्तर है, वो मतलब ड्रिंकेबल वाटर नहीं है। ड्रिंकेबल तो छोड़ दीजिए कि आज वहाँ का पानी स्पर्श करने योग्य भी नहीं है। तो ये एक बड़ी चीज़ है। और जिस तरह से मैं तो ये कहूँगी कि उन्होंने तो इसके पहले भी घोषणा पत्र किए थे, पिछली बार भी किए थे, उसके पहले भी किए थे। पहले दिल्ली अपनी सरकार को संभाल ले, उसके बाद दिल्ली की बात वो करेंगे। क्योंकि पूरी तरह से ये जो चुनाव है, ये दिल्ली के लोग अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। और ये चुनाव केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव है। उन्होंने ये भी कहा कि 5 साल में 20 लाख से ज्यादा रोजगार जो है वो दिल्ली में पैदा किए जाएंगे। अमित शाह ने पहले जो जिनके रोजगार जो चले गए हैं, जो रोजगार चले गए हैं दिल्ली में, बहुत सारे साथी क्योंकि पूर्वांचल के हैं, मेरे क्षेत्र के भी यहाँ पे लोग हैं, उनकी नौकरियां चली गई और वो नौकरियां चल करके वो वापस गांव में आके खेती करने लगे। तो जो उनकी सरकार में पहले नौकरियां गई हैं उसको नियंत्रित कर लें वो पहले। आपने अभी स्ट्रीट वेंडर्स की बात करी, जो लोग जहाँ पे रहते हैं उनको हम अनऑथराइज्ड कॉलोनीज बोलते हैं, 10 से ऊपर दिल्ली में है। अमित शाह ने अपने मैनिफेस्टो लॉन्च करते हुए ये प्रॉमिस भी किया है कि अगर उनकी पार्टी सरकार में आती है दिल्ली में तो 1700 से ज्यादा ऑथराइज्ड कॉलोनीज है, कुछ को छोड़कर सबको जो वहाँ लोग रहते हैं उनको उनके घरों पर मकान हक दिया जाएगा। वो उस घर को बेच सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। कांग्रेस इसको किस तरह से देखती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इत्तेफाक की, मतलब मैं कहूँगी कि बड़े दुख की बात है कि चाहे वो आप हो या भारतीय जनता पार्टी, ये केवल घोषणा करते हैं और चुनाव के बाद वो भूल जाते हैं। आप देश को ही देख लीजिए, 2 करोड़ नौकरियां जब इनके मैनिफेस्टो में था, 2 करोड़ नौकरी हर साल मिलेगी। मैं आप मेरे साथी ने जो सवाल पूछा था, मैं इसको उससे जोड़ती हूँ। अगर वो आंकड़ा जोड़ा जाए तो 10 करोड़ रोजगार तो मिल जाना चाहिए था नौजवानों को। नौकरियां मिली नहीं। कोविड के बाद जो दौर आया, ज़्यादातर नौकरियां चली गई। तो इनके लिए तो जो केवल इनके 2 मित्र हैं, वो और उनका परिवार कैसे आगे बढ़ेगा, यही एजेंडा रहता है। तो मैं इतना ही कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। इन्होंने हमेशा मैनिफेस्टो में ऐसी ही घोषणाएं की हैं जिनके प्रति उनकी कोई जवाबदेही नहीं रही है। और अखिलेश यादव या एसपी प्रमुख जो है वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी
इसमें कहना क्या है? हमारा समर्थन जो हमने वायदा किया था, गठबंधन धर्म कांग्रेस पार्टी ने हमेशा निभाया है। हमने वादा ये उस वक्त ये निर्णय किया था पार्टी ने कि हम बाई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और बाई इलेक्शन में हम समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स को समर्थन देंगे। इसके पहले भी जो 9 चुनाव हुए बाई इलेक्शन, उसमें हमने उनको समर्थन दिया और ये 10वां चुनाव है बाई इलेक्शन जो होने जा रहा है, वहाँ पे भी हम समर्थन करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने एक गाना चलता था, मैं तो हिंदू सनातन धर्म से आई हूँ और आस्था रखती हूँ, उसमें बहुत पूजा पाठ करती हूँ। ये प्रभु राम का श्राप था भारतीय जनता पार्टी को, जिन्होंने गाना चलाया था कि हम उनको लाएंगे जो भगवान राम को लाए हैं। याद करिए, वो गाना खूब चला था। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो ये झंडा उठाए घूम रही है कि भगवान राम को ये लाए थे, तो भगवान राम ने उनको रास्ता बता दिया कि तुम जहाँ से आए थे तुम वहीं वापस चले जाओ। केवल अयोध्या नहीं, शायद आप लोगों को जानकारी ना हो, पर अयोध्या से चित्रकूट तक जो राम वन गमन पथ था, उसमें जितनी भी पार्लियामेंट पढ़ते थे वो भारतीय जनता पार्टी सारे हार गई पार्लियामेंट के चुनाव में। ये प्रभु राम के साथ जिन्होंने प्रभु राम को व्यापार बनाया, ये दंड दिया था प्रभु राम ने। तो अभी जो वहाँ का बाई इलेक्शन है, मुझे भरोसा है कि वो आशीर्वाद प्रभु राम का हमारे साथ रहेगा। देखिए, एनी स्टेट, चाहे वो स्टेट जो होती है, जो गवर्नमेंट है, वो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती, कोई जो स्कीम्स होती हैं वो पब्लिक के लिए होती हैं और हमेशा होती रही हैं। आज चाहे वो आप हो या बीजेपी हो, ये गारंटी राशन की गारंटी की बात करते हैं, तो क्या ये लेकर के आए थे? ये बिल कांग्रेस पार्टी लेकर के आई थी, और आज से नहीं, 1951 से। और उसके बाद ऐसी कई योजनाएं चली जो जन कल्याणकारी थी। हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो हमारे पास खाने को नहीं था। हम बाहर से हमें देश भेजते थे तो हमारे यहाँ गरीब आदमी खाना खाता था और एक टाइम खाना खा पाता था। आज राशन की गारंटी जो इंदिरा गांधी जी ने शुरू की थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुत सारी स्कीम शुरू की थी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने की थी, और उसके बाद राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, ये कांग्रेस पार्टी की देन है। और मैं आज आपसे कहना चाहती हूं कि जो कांग्रेस ने अपना घोषणा की है, चाहे वो राशन की गारंटी करी हो या सिलेंडर के लिए कहा हो, हमने पहले भी ये किया है और हम आगे भी करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं इस मंच से कहना चाहती हूँ कि ये गारंटी जो हमने वायदा किया है, ये वायदा नहीं है, ये हमारा संकल्प पत्र और हम वचनबद्ध हैं इसको पूरा करने के लिए। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।